इब्लीस एक बुजुर्ग की शक्ल में उनके महफिल में आया और इस कौम ने ऐसा क्या काम किया था और इनका क्या अंजाम हुआ। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों के लिए दोस्तों आज फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पर रिव्यू लेकर आया हूं और वो वीडियो है कौम लूत की जो एक नाजेबा हरकत थी अपने ज़माने में, और उससे पहले किसी कौम ने ऐसी हरकतें या ऐसा गुनाह नहीं किया था। तो इस वीडियो में ये जानते हैं, तो लास्ट में इस वीडियो पर रिव्यू भी देंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। कौम लूत, जिन्होंने ऐसी बुराई को ईजाद किया जो इनसे पहले दुनिया में किसी कौम ने न किया था। ऐसी बदकारी जिसकी मिसाल तारीख में कहीं नहीं मिलती। इस कौम ने ऐसा क्या काम किया था और इनका क्या अंजाम हुआ। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक बरगुज़ीदा नबी थे। आपके वालिद का नाम हारान था जो तारिख के बेटे थे। आपकी पैदाइश इराक़ के कदीम शहर उर में हुई थी। इस शहर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मस्किन था। दरअसल लूत अलैहिस्सलाम के वालिद हारान हज़रत इब्राहीम के सगे भाई थे, यानी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम के भतीजे थे। चूँकि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद उनके बचपन में ही इंतकाल कर चुके थे, लिहाजा हज़रत लूत को हज़रत इब्राहीम ने बेटा बनाकर पाला था। आप हज़रत इब्राहीम पर सबसे पहले ईमान लाने वालों में शामिल हैं। आप हज़रत इब्राहीम के ज़माने में अहले सदूम की रहनुमाई के लिए नबूवत के मनसब पर फायज हुए। हज़रत लूत के बहुत सारे मुआजिज़ात हैं। आप जिस वक्त बारिश के लिए दुआ करते थे तो आसमान बादलों से भर जाता और खूब बारिश होती थी। हज़रत लूत जिस पत्थर पर सर रखकर सोते, उस पत्थर पर आपके सर मुबारक का निशान बन जाता था। सदूम वो इलाका था जहां लूत अलैहिस्सलाम मबूस फरमाए गए। सदूम के आसपास 5 निहायत ही खूबसूरत शहर आबाद थे, जिनमें से हर एक की आबादी 1 लाख नफूस से ज़्यादा ही थी। ये इलाके निहायत ही सरसब्ज़ व शादाब और कुदरत की फैयाज़ी का हसीन शाहकार था। यहाँ बागात की कसरत थी। लहलहाती खेतियाँ यहाँ की ज़रूरियात से कहीं ज़्यादा थी। उर्दून, शाम और इसराइल के दरमियान बसा हुआ ये इलाका निहायत ही ज़रखेज़ था। वहाँ तरह तरह के अनाज, फल, मेवे बकसरत पैदा होते थे और यही वजह थी कि आसपास के बस्तियों के लोग भी अपनी मुआशी और ग़ज़ाई ज़रूरत के लिए उन बस्तियों की तरफ आते थे। बहुत स्ट्रगल होती थी। ये बात अहले सदूम के लोगों को बिल्कुल भी पसंद न थी। उनके ख़याल में उनकी बस्तियों में पैदा होने वाले फलों, अनाजों और सब्जियों पर सिर्फ उनका ही हक था। वो नहीं चाहते थे कि दूसरी बस्तियों के लोग उनके इलाके में आए। एक दिन सदूम के लोग इस बात पर गौर व फिक्र कर रहे थे कि बाहर से आने वाले लोगों को यहाँ आने से आखिर कैसे रोका जाए कि इब्लीस एक बुजुर्ग की शक्ल में उनके महफिल में आया और कहा, अगर तुम इनसे पीछा छुड़ाना चाहते हो तो मेरे कहने पर अमल करो। उस अजनबी बुजुर्ग की बात लोगों ने बहुत तवज्जो से सुनी। इब्लीस ने कहा, मैं कल बताऊंगा। दूसरे दिन इब्लीस एक खूबसूरत जवान लड़के की भेस में आया और उन्हें अपनी औरतों के बजाय मर्दों के साथ फेल बद करना सिखाया। इब्लीस ने कहा कि अगर तुम उन बस्तियों के लोगों से निजात चाहते हो जो तुम्हारी बस्ती में आ जाते हैं, तो ऐसा करो कि जब भी कोई शख्स तुम्हारे इलाके में आए तो तुम लोग ज़बरदस्ती उसके साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करो। इस तरह ये लोग इस बस्ती में आना छोड़ देंगे। अपनी नफसानी ख्वाहिशात के लिए मर्दों से बदफेली इस कौम का दस्तूर बन गया था। अपनी नफसानी ख्वाहिशात के लिए मर्दों से बदफेली इस कौम का दस्तूर बन गया था। यहाँ बेहयाई आम हो गई थी। हुक्मरां, सरदार, रऊसा, हर तबके में घर घर ये अमल फैल गई थी। भरी महफिल में ये लोग इस फहाशी के काम को करके खुश होते थे। कोई भी महफिल इस काम के बगैर अधूरी समझी जाती थी। खासकर मुसाफिरों में से कोई खूबसूरत लड़का होता तो ये लोग उसे अपना शिकार बना लेते। तलमूद में लिखा है कि अहले सदूम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सख्त, जालिम, धोखेबाज और बद मामला थे। कोई मुसाफिर उनके इलाके से बखैरियत ना गुज़र सकता था। कोई गरीब उनकी बस्तियों से रोटी का एक टुकड़ा ना पा सकता था। बारहा ऐसा होता था कि बाहर का आदमी उनके इलाके में पहुंचकर फाकों से मर जाता और ये उसके कपड़े उतार कर उसकी लाश को बरहना दफन कर देते।
अपनी वादी को उन्होंने एक बाग बना रखा था जिसका सिलसिला मीलों तक फैला हुआ था। इस बाग में वो इंतहाई बेहयाई के साथ एलानिया बदकारियां करते थे। मीलों तक बेहयाई। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत तौहीद बड़ा की दावत मतलब दी और बदकारी के गुनाह इस तो है घिनौने और अमल एरिया से भी। तौबा करने का हुक्म दिया। हजरत लूत ने कहा, तुम बेहयाई क्यों करते हो? क्या तुम औरतों को छोड़कर लज्जत हासिल करने के लिए मर्द की तरफ माइल होते हो? हकीकत यह है कि तुम अहमक लोग हो। हजरत लूत अहले सदूम को दिन रात वाज़ व नसीहत किया करते, लेकिन कौम पर इसका कोई असर न हुआ, बल्कि वो बहुत फखरिया अंदाज में ये काम करते थे। उन्हें हजरत लूत का समझाना भी बुरा लगता था, लिहाजा उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम हमें इसी तरह बुरा कहते रहे और हमारे कामों में मदाखलत करते रहे तो हम तुम्हें अपने शहर से निकाल देंगे। हजरत लूत ने नसीहत और तबलीग का सिलसिला जारी रखा, लिहाजा एक दिन अहले सदूम ने खुद ही अज़ाब इलाही का मुतालबा कर दिया। अल्लाह ताला ने अब तक उनके इस बदतरीन फहाशी और बदकारी के बावजूद ढील दे रखी थी, लेकिन जब उन्होंने हजरत लूत से एक दिन कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ, लिहाजा उन पर अजाब इलाही का फैसला हो गया। अल्लाह ने अपने ख़ास फरिश्तों को दुनिया की तरफ रवाना कर दिया। ये फरिश्ते दरअसल हज़रत जिब्राईल, मीकाईल और इसराफील अलैहिस्सलाम थे। सुभान अल्लाह। फिर ये फरिश्ते हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर तशरीफ़ ले आए। हज़रत लूत ने जब उन खूबसूरत नौउम्र लड़कों को देखा तो सख्त घबराहट और परेशानी में मुब्तला हो गए। उन्हें यह ख़तरा महसूस हुआ कि अगर उनके कौम के लोगों ने उन्हें देख लिया तो न जाने वो उनके साथ क्या सलूक करेंगे। हज़रत लूत की बीवी का नाम वाइला था। उसने आप पर ईमान ना लाया था और वो दरअसल मुनाफिका थी, वो काफिरों के साथ थी। लिहाजा उसने जाकर अहले सदूम को ये खबर दे दी कि लूत के घर नौजवान लड़के मेहमान ठहरे हुए हैं। ये सुनकर बस्ती वाले दौड़ते हुए हज़रत लूत के घर पहुंचे। हज़रत लूत ने कहा, ए कौम, ये जो मेरी कौम की लड़कियां हैं ये तुम्हारे लिए जायज़ और पाक हैं। अल्लाह से डरो और मुझे मेरे मेहमानों के सामने रुसवा ना करो। क्या तुम में से कोई भी शाइस्ता आदमी नहीं? हज़रत लूत की बात सुनकर वो लोग बोले, तुम बखूबी वाकिफ़ हो कि हमें तुम्हारी बेटियों से कोई हाजत नहीं और जो हमारी असल चाहत है उससे तुम बखूबी वाकिफ़ हो। कौम लूत के इस बेशर्माना जवाब से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो फेल बद में किस हद तक मुब्तला हो चुके हैं। बहुत बड़ी तादाद, यानी खुलेआम ही इस तरह करते हैं। अलैहिस्सलाम की कौम उनके घर की तरफ दौड़ती हुई आई तो कोई शर्म कोई हया नहीं। दरवाजे बंद कर दिए और उन नौजवानों को एक कमरे में छुपा दिया। उस बदकार लोगों ने आपके घर का घेराव किया हुआ था और उनमें से कुछ घर के दीवार पर भी चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हज़रत लूत अपने मेहमानों की इज्जत के ख्याल से बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। फरिश्ते ये सब मंजर देख रहे थे। जब उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेबसी और परेशानी का ये आलम देखा तो हकीकत से पर्दा उठाते हुए यूं फरमाया, ए लूत, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं। ये लोग हरगिज़ तुम तक नहीं पहुंच सकेंगे। अभी कुछ रात बाकी है तो अपने घर वालों को लेकर चल दो और तुम में से कोई शख्स पीछे मुड़कर ना देखे। अहले सदूम हज़रत लूत के घर का दरवाज़ा तोड़ने पर बज़िद थे, लिहाजा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने घर से बाहर निकलकर अपने पर का एक कोना उन्हें मारा, जिससे उन सब की आंखों के ढेले बाहर निकल आए और बसारत ज़ायल हो गई। ये ख़ास अजाब उन लोगों को पहुंचा जो हज़रत लूत के पास बदनीयती से आए थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हकीकत हाल जानकर मुतमईन हो गए और अपने घर वालों के साथ रात ही को निकल खड़े हुए। बीवी भी उनके साथ थी, लेकिन कुछ दूर जाकर वो वापस अपने कौम की तरफ पलट गई और कौम के साथ जहन्नम रसीद हो गई। सुबह का आगाज़ हुआ तो अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्राईल ने बस्ती को अपने पर से उखाड़ दिया और फिर अपने बाजू पर रखकर आसमान पर चढ़ गए। यहाँ तक कि आसमान वालों ने बस्ती के कुत्ते के भौंकने और मुर्गों के बोलने की आवाज़ें सुनी। फिर उस बस्ती को ज़मीन पर दे मारा, जिसके बाद उन पर पत्थरों की बारिश हुई। हर पत्थर पर मरने वालों का नाम लिखा हुआ था। जब ये पत्थर उनको लगते तो सर पाश पाश हो जाते। सुबह सवेरे शुरू होने वाला ये अजाब इशराक तक पूरी बस्ती को नेस्त नाबूद कर चुका था।
قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار، مچھلی، میڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتے، اس لیے اسے ڈیڈ سی یعنی بحر مردار کہا جاتا ہے، جو اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے۔ یہاں پر یہ ماہرین آثار نے 10 سالوں کی تحقیق و جستجو کے بعد اس تباہ شدہ شہر کو دریافت کیا تھا۔ تحقیقات سے پتہ چلا تھا کہ اس شہر میں زندگی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اس شہر کے راستے اور کھنڈرات کو دیکھ کر آرکیولوجسٹ نے یہ اندازہ لگایا کہ جب یہ شہر تباہ ہوا تو اس وقت لوگ روزمرہ کے معمولات کے کاموں میں مشغول تھے اور یہاں زندگی اچانک ختم ہو گئی تھی۔ اہل سدوم جنہیں پتھر بنا دیا گیا تھا، ان کے بت ابھی تک بحر مردار کے پاس موجود ہیں، جو تا قیامت لوگوں کے لیے ایک عبرت ہے۔ آج یورپی ممالک میں انسانی آزادی کے نام پر اس بدکاری کی اجازت دی جاتی ہے اور اس فحش عمل کو فخر سمجھا جاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم جنس پرستی بالکل فطرت کے خلاف ہے، جس سے انسانی معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ روایتوں کے مطابق ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین عمل کیا ہے؟ ابلیس بولا، جب مرد مرد سے بدفعلی کرے اور عورت عورت سے خواہش پوری کرے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر اللہ پاک کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔ جی تو دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ قوم لوط یہ بہت ہی پرانی سٹوریز میں سے ایک سچی سٹوری ہے، جو کہ اسلام میں بھی اس کا ذکر ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے۔ قوم لوط نے جو ہم جنس پرستی تھی اس کو پروموٹ کیا تھا، اور وہ پہلا یعنی کہ خاندان کہہ سکتے ہیں یا قبیلہ کہہ سکتے ہیں جنہوں نے یہ گناہ جو ہے وہ سٹارٹ کیا تھا، جو کہ بہت ہی غلط چیز ہے۔ اور آج بھی اس ماڈرن دور میں ہم جنس پرستی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کی کئی گورنمنٹ نے جو ہے وہ اجازت بھی دے دی ہوئی ہے۔ تو یہ آج کی دنیا میں بھی دیکھیں گے تو یہ بہت بڑا ہمارے لیے المیہ ہے اور فکر کرنے کی بات ہے کہ اگر یہ کسی اور ممالک میں اس کی اجازت مل گئی ہے تو کئی ملکوں میں جہاں جہاں یہ نہیں ہے اور وہاں پہ بھی اگر یہ اجازت مل جاتی ہے تو وہاں کا ماحول کیسے خراب ہو سکتا ہے، اور وہاں پہ بھی خدا نخواستہ عذاب الہی آ سکتا ہے۔ تو ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو قوم لوط ہے، اس نے جو عمل کیا ہمیں اس عمل سے بچنا ہے، اس گناہ سے بچنا ہے۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور نیکسٹ کس ویڈیو پر آپ ریئیکشن دیکھنا چاہتے ہیں اس کو آپ کمنٹ سیکشن میں مینشن کیجئے گا، میں آپ کے لیے ریئیکشن ویڈیو لے کر آؤں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔